वेलकम स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब एक आइडिया है, अब उसको एक पहचान देना है, उसका एक नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटीज़। वाइल द इनिशियल स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पॉटिंग ऑफ आइडिया। हम लोग कोई आइडिया ढूंढते हैं, इज़ ऑफ ए रेंडम नेचर। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक मालूम हो जाओ। अब दूसरा काम है डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ आफ्टर स्कैनिंग द इन्वायरमेंट। आइडियाज़ इज़ ए मोर पर्पसफुल एक्टिविटी। अब इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद उस आइडिया को एक पर्पसफुल एक्टिविटी मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, हाँ, उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका एक पहचान देना है, जिससे कि हम लोग एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकें। एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझते हैं। आज पोटैटो चिप्स लगभग हर कोई इससे अवेयर है और इसका बहुत बड़ा बिजनेस आज है और पूरे वर्ल्ड में है। ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो एक शेफ़ था, उसका नाम था जॉर्ज क्रम, जो एक रेस्टोरेंट अमेरिका में कैरी मून लेक हाउस इन सैराटोगा स्प्रिंग्स, मतलब बहुत सुंदर सा जगह है, वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उसमें वो काम करता था। तो एक दिन जैसे कि बताया जाता है कि ए पिकी कस्टमर, मतलब थोड़ा सा मवाली टाइप का, रिपीटेडली सेंट बैक एन ऑर्डर ऑफ फ्रेंच फ्राइज। बार बार उसको ऑर्डर दे रहा था फ्रेंच फ्राइज का, एंड कंप्लेनिंग दैट दे वेर टू थिक, और कह रहा था कि वो बहुत ही थिक, एकदम पतला से पतला होना चाहिए, थिन से थिन होना चाहिए। तो ये जो जॉर्ज क्रम जो शेफ था, ही इरिटेट, थोड़ा मतलब और गुस्सा हुआ, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एंड द शेफ स्टार्टेड टू स्लाइड द पोटैटो इन थिनेस्ट पॉसिबल वे। जितना पतला से पतला हो सकता था उस पोटैटो को गुस्सा में वो काटना शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, उसको फ्राई किया, नमक लगा दिया गुस्सा में, और उस कस्टमर को सर्व कर दिया। सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि कस्टमर लाइक्ड इट वेरी मच। वो इसी तरह का जो पोटैटो चिप है उसको वो चाहता था। तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ कि हम इससे एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को इस तरह का चिप्स बहुत पसंद है और आज इतना बड़ा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो किताब में इसी बात को कि किस तरह से एक आइडिया को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में या प्रोडक्ट में। तो ये लिखा हुआ है कि फॉर्मर मतलब वो जो बेसिक आइडिया था, ठीक है, वो एक एक्सपीरियंशियल प्रोसेस, मतलब एक तजुर्बा, एक ऐसे ही कुछ देख करके कुछ विकल्प आया या माइंड में कोई बात आया। अब उस आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, मतलब रणनीति। इसलिए बोला फॉर्मर इज ए एक्सपीरियंशियल प्रोसेस, वाइल द लेटर मतलब वो जो बाद में स्कैन के इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट बनाना है, वो एक रणनीति है। तो कोई एक आइडिया को हम लोग अपॉर्चुनिटी में जो कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं या बहुत बड़ा बिजनेस उससे ऑपरेट करते हैं, तो उसी के लिए ये डायग्राम शो किया है। ये डायग्राम में कहना क्या चाहता है कि आपके पास एक आइडिया है और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये चार चीज़ को मिक्सअप करना पड़ेगा, एक प्रोसेस वाइज इसको इवेल्युएट करना होगा, है ना, एनालाइज करना होगा, और सिंथेसाइज टू आइडेंटिफाई वैल्यू, और फिर अलग अलग पार्ट में समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अपने आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बताया है कि जैसे मान लीजिए वो जो शेफ़ है, वो एक स्किल्स, उसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस था, वो स्किल है, उसका कुछ नॉलेज भी था, इंटरनल नॉलेज,
मतलब मार्केट का भी नॉलेज और रेस्टोरेंट का भी नॉलेज, तो उसका अपना स्किल और उसका नॉलेज, कुछ कॉम्पिटेंसीज यानी रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, और कुछ क्रिएटिव थिंकिंग चाहे उसके पास हो या किसी के पास हो। तो ये चारों चीज़ को कन्वर्ट करके ही हम लोग आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है ना, when knowledge, skills, competencies and creative are strategically applied, मैंने एक रणनीति के द्वारा अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और मार्केट ओरिएंटेशन यानी मार्केट के अनुसार उसको ढालते हैं, तब एक वायबल वेंचर इज बॉर्न, उसका जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। मतलब ये जो आइडिया है और ये जो हम लोग आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किए कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, तब उसको असेसमेंट करना कि ये सक्सेस मार्केट में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडिया तो इन सेंस जनरल आइडिया इज रिलेटिवली ईजी, ये तो बहुत आसान है, ग्रुप में करेंगे तो ये भी आइडिया जनरेट करना और भी आसान है, लेकिन हर आइडिया को हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यह मतलब ऐसा है कि उससे हम रुपया नहीं कमा सकते, कॉमर्शियली उसको हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो वी हैव टू असेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब हमको ये देखना होगा, असेस करना होगा कि इसका जो पोटेंशियलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब इस अपॉर्चुनिटी का जो पोटेंशियलिटी, मतलब इसका क्षमता कितना है रुपया या कॉमर्शियल वैल्यू जनरेट करने का। ठीक है, तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर डिस्कस बिलो। तो इसका जो पोटेंशियलिटी चेक करने के लिए ये सारा पॉइंट्स पे हम लोग को ध्यान देना होगा। जैसे कि पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि यहाँ का लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस सजेस्टेड बाय वन आइडिया। ठीक है, आइडिया हो गया कि क्या सर्विस देना या बनाना है। यू शुड ऑल्सो सी वेदर दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट, ऐसा बाजार में है कि नहीं है। अगर है देन वी शुड आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। अगर है तो फिर वैसा हम क्यों बना रहे हैं, तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। ठीक है, किताब में भी एग्जांपल दिया हुआ है। अब जैसे मान लो आज मोबाइल बहुत तरह का है, ठीक है, तो पहले से ही सैमसंग है, तो फिर ओप्पो वीवो आया और भी बहुत सारा आया। क्यों, तो कुछ अलग फैसिलिटी के साथ। कुछ किसी मोबाइल में बता रहा है कि इसमें जो कैमरा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई कह रहा है कि इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चलेगा, कोई रैम ज़्यादा दे रहा है। तो अलग अलग फैसिलिटी के साथ में आना पड़ता है अगर वैसा प्रोडक्ट है तो, और अगर नहीं है तब तो हम ही विनर है। दूसरा है एप्लीकेशन एंड यूज़, मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं अपना पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, मतलब हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं, तो उसका मार्केट में यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल का एग्जांपल वो तो है। अब कोई बताया कि हम टाइपराइटर बनाएंगे, तो आज का दिन में अब टाइपराइटर का एप्लीकेशन भी नहीं है, यूज़ भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम है, गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होता ही है वो जगह, लेकिन कम है, तो आज उसका मार्केट नहीं है, तो उस तरह का प्रोडक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। लेवल ऑफ ऑपरेशन, अब है कि हम लोग तो सोच लिए हैं कि ये प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन देखना है कि वो उसका जो प्रोडक्शन का जो ऑपरेशन है वो किस लेवल पे होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होगा, कॉटेज इंडस्ट्री होगा, या लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा। अगर वैसा है तो कैपेसिटी मेरा है कि नहीं है। ठीक है, चौथा है कॉस्ट। अब देखना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका अभी कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, उसका कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो सब कस्टमर नहीं ले सकेंगे, तो फिर हम लोग को मार्केट का जो पोजीशनिंग है वो चेक करना होता है कि ज़्यादा कॉस्ट है तो फिर हम लोग कहाँ किस जगह उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो उस पोजीशन में उसका डिमांड रहेगा कि नहीं रहेगा, और मेरा जो कॉस्ट है और हम प्रॉफिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट आता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट होता है इधर में कंपटीशन ना। तो ये देखो कंपटीशन में क्या लिखा हुआ है कि हम जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, कल हो के कोई और इसको बनाने लगेगा, तो फिर हम मार्केट में टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या हम कुछ ऐसा एंट्री बैरियर लगा दें कि दूसरा कोई मार्केट में नहीं आ सके। ठीक है, तो ये है कंपटीशन देखना कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, हम कंपटीशन फेस कर लिए,
तो अब है कि कल होकर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया या किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वैसा मशीन या वैसा टेक्नोलॉजी हम रिक्वायर कर सकेंगे कि नहीं, ये मार्केट में है कि नहीं, ये देखना। और एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो एनुअल टर्नओवर और प्रॉफिट मार्जिन मतलब है कि पहला साल कुछ प्रॉफिट हुआ, कम हुआ, लेकिन आइंदा हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, इसको ध्यान देना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको एनालाइज एसेस करना ज़रूरी होता है। देखो, मार्केट असेसमेंट। तो इस सेगमेंट में एक एंटरप्रेन्योर को किस बात का ध्यान रखना होता है। पहले तो है डिमांड। तो डिमांड साइज़ को परखना कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में इस चीज़ को जो हम बनाने जा रहे हैं उसका डिमांड होगा कि नहीं होगा। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व ए स्टडी ऑफ टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर, देयर प्रेफरेंस, टेस्ट एंड अदर रिलेटेड वेरिएबल्स। ये भी देखना कि किस तरह का आदमी को क्या पसंद है और जो हम बना रहे हैं तो वो इन लोगों को पसंद होगा कि नहीं होगा। ठीक है। मार्केट असेसमेंट का दूसरा पॉइंट है सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। तो इसमें क्या है कि एंटरप्रेन्योर को देखना होता है कि फ्यूचर में जब डिमांड है तो उसके अनुसार हम मार्केट में अपना सप्लाई दे पाएंगे कि नहीं। अगर हम नहीं दे पाए सप्लाई तो हो सकता है कि दूसरा कोई उसका बेनिफिट ले सकता है। हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट शुड टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर सप्लाईज फ्रॉम पॉसिबल इंटरेंट्स इन द फील्ड। ठीक है। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम जो बनाने जाएंगे तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके तुलना में मेरा कॉस्ट कितना होगा। ठीक है। तो हमको कॉस्ट एडवांटेज भी लेना है। तो कॉस्ट एडवांटेज लेना है तो उसके लिए हम लोग को क्या स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कैसा लेना होगा, वेस्टेज बचाना होगा। ठीक है। प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। ये होता है कि हम आज जो बनाना चाह रहे हैं या जो मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा इसी से नहीं बनेगा। फ्यूचर में टेक्निक भी चेंज हो सकता है, मशीन भी चेंज हो सकता है। ठीक है। और बनाने का पॉलिसी भी चेंज हो सकता है। तो ये सब हम कर पाएंगे कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रेंड स्पॉटिंग। इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ट्रेंड। ये समझना कि मार्केट में क्या चाहा जा रहा है, मार्केट का डिमांड क्या है। वन ऑफ द कीज टू बिजनेस सक्सेस इज टू anticipate what the market will want or need before the entrepreneur are aware of themselves। मतलब एक एंटरप्रेन्योर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर चाहता क्या है, उसका नीड क्या है, उसके अनुसार अपना प्रोडक्ट बनाना। एप्पल्स का जो है स्टीव जॉब्स, उसका कहना है कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है वो मत देखो, मेन पावर कैसा है मत देखो, आपका प्रोसेस क्या है, आप कितना अच्छा सामान फैसिलिटी क्या देते हैं, उसे मत देखो। देखो कि कस्टमर चाहता क्या है। तो जो चाहता है उसी के हिसाब से आप अपना प्रोसेस टेक्नोलॉजी चेंज करो। तो ये रिवर्स प्रोडक्शन इसको बोला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब कोई तो उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन या रिसर्च नहीं कर सकता है। तो यहाँ बोला गया है कि प्रोफेशनल ट्रेंड स्पॉटर्स चार्ज बिग मनी फॉर रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड अपडेट्स, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी करता है, चाहे एप्पल्स का हो या कोई भी हो। बट देयर आर सम एंटरप्रेन्योर हु स्पॉट दीज ट्रेंड्स देमसेल्व्स। खुद से समझ सकता है, उसे कुछ उपाय हैं, क्योंकि सब तो स्टीव जॉब्स के जैसा खर्च नहीं कर सकता है, उतना आइडिया नहीं है। देखो, पहला ट्रेंड समझने का तरीका है रेगुलरली रीड द लीडिंग पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स affecting their business. This include industry publication, trade association, major newspaper, key business magazine, thought leaders and influential bloggers। ये सब पढ़ के हमको समझना है कि मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। दूसरा है टॉक ट्रेंड्स, मतलब लोगों से बातचीत करके। तो इसमें बताया कि दे ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग टूल्स लाइक सोशल नेटवर्क, वेबसाइट्स एंड फोरम्स। मेन टू मेन जाके बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ोन और स्टारबक, ये लोग कैंपेन चलाता है बीच बीच में, ये जानने के लिए कि कस्टमर्स का मूड क्या है,
और वो सोशल साइट्स पे, नेटवर्क पे अपना जो डिज़ायर है उसको शो करता है, और वहाँ से भी जो बिजनेसमैन है अपना एक ट्रेंड समझ लेता है कि कस्टमर क्या चाहता है। तो वाच ट्रेंड बताया कि मार्केट में जाके देखना, बोले ये सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है। दे मेक इट ए पॉइंट टू रेगुलरली गो वेयर देयर टारगेट कस्टमर हैंग आउट। उसका जो कस्टमर है, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट के लिए जिस कस्टमर को टारगेट किए हैं वो कहाँ घूमने फिरने जाता है, ये देखना। अगर लोकल मॉल में जा सकता है, ऑफिस में काम करने वाला आदमी है तो बहुत सारा जो है लंच है रेस्टोरेंट में जाकर करेगा, या फिर बहुत सा पार्क में जा सकता है। तो इस तरह से आपको हर जगह जा घूम घूम के देखना पड़ेगा कि उस सब एरिया में लोगों का पसंद क्या है, किस तरह का फैशन फॉलो कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं ना। तो इससे आप अपना जो है देख करके भी लोगों का ट्रेंड समझ सकते हैं, अपना प्रोडक्ट में चेंजिंग ला सकते हैं। लास्ट है थिंक ट्रेंड। थिंक ट्रेंड असल में वो जो हम लोग का था रीड, टॉक, वॉच, ये तीनों को मिला करके हम लोग का जो होता है वही हुआ हम लोग का थिंक ट्रेंड। कुछ देख के भी, जैसे कि पहले आदमी का पढ़ने का हैबिट था, अभी वीडियो देखने का ज़्यादा हैबिट है, ठीक है, तो बात करने का, तो ये तीनों का जो हम लोग पढ़े उसका जो मिक्सअप है वही कहलाता है थिंक ट्रेंड। और इससे भी अपना बिजनेस का जो पोटेंशियलिटी है प्रोडक्ट का वो हम लोग जज कर सकते हैं कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके, द क्रिएटिविटी इट इज़ ए थिंकिंग प्रोसेस। बोला जाता है इसके विषय में कि क्रिएटिविटी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर एक बहुत अच्छा क्षमता है, प्लेज ए वाइटल रोल इन गेटिंग एन आइडिया फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। कि एक आइडिया को वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये भी बोला जाता है कि नीड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ट्रिगर्स क्रिएटिविटी टू कम अप विथ न्यू आइडिया। कोई समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व करे, ये बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, और एक थिंकिंग प्रोसेस उसके माइंड में, या क्रिएटिविटी उसके माइंड में आता है, और वो चीज़ फिर एक आइडिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रिएटिविटी की कुछ प्रोसेस है, उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए, क्रिएटिव प्रोसेस फर्स्ट है आइडिया जर्मिनेशन। इट इज़ द स्टेज वेयर द एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइजेस दैट एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। मतलब एंटरप्रेन्योर को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ हम कर सकते हैं, हाँ, इस प्रकार का आइडिया उसके। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योर है, तो he thought of a non-stick pan made from clay and a clay refrigerator that work without electricity। कि एक आदमी था वो ऐसा चाहता था कि हम मिट्टी से बनाएंगे और वो बिना बिजली का ही वो चलेगा और एक फ्रिज का जैसा काम करेगा। तो वो जो आइडिया उसका मन में आया, तो इसको हम लोग क्या बोले, आइडिया जनरेशन। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, ऐसा कर सकते हैं कि मिट्टी से हम कुछ ऐसा बनाएंगे फ्रिज के जैसा कि जो बिजली नहीं लगेगा, काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज का। प्रिपरेशन, ये पॉइंट क्या कहती है कि जो आइडिया जनरेट किए, मतलब जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फ्री फ्रिज बनाएंगे, तो अब देखना कि मार्केट में इसका डिमांड रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं, मतलब प्रैक्टिकलिटी ये इसको कितना लोग डिमांड है इस तरह का। तो ऐसा है कि वो ये चीज़ ज़रूर उसको समझ में आया ही गया था कि जिस तरह से उसके घर में प्रॉब्लम है या औरों के घर में प्रॉब्लम होगा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहेगा कि हम इस तरह का प्रोडक्ट खरीदें। तो वो मार्केट में डिमांड कैसा है इसके बारे में वो थोड़ा एनालिसिस करेगा। यही होता है एक्चुअली में प्रिपरेशन। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। दिस इज द सबकॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मतलब कि पहले तो आइडिया जनरेट किया कि हाँ हमको कुछ बनाना है, जैसे यहाँ पे है कि मिट्टी का ही रेफ्रिजरेटर बनाएंगे,
ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन मतलब मार्केट भी सर्वे या रिसर्च कर लिया कि हाँ डिमांड है। तो ये जो कुछ अब तक अपना अरेंज किया है, सोचा है, उसी को एसिमिलेट यहाँ मिला के सोच रहा है अपने माइंड में दाएं बाएं। हाँ, इसका प्रोज और कॉन्स मतलब क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, उसको अपने माइंड में दोहराता है। दिस इज़ द ट्रांजिशन पीरियड। अब उसको आगे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ के आप इसके बाद वो समझ लिया, मार्केट भी समझ लिया और कैसे बनाना है, क्या करना है, आइडिया भी जनरेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ इस स्टेज में ओनली इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख रहा है कि मार्केट में डिमांड रहेगा, कितना खरीदेगा, लोग नहीं खरीदेंगे, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ, तो मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करें कि नहीं करें, ये सारा चीज़ जो माइंड में उसका चलता रहता है, ठीक है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन। इल्यूमिनेशन। इन दिस पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन द आइडिया रिसर्फेसेस, मतलब वो जो उसका आइडिया है उसको फिर से एक प्रैक्टिकल रूप में, रियलिस्टिक में, प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट करना चाहता है कि ठीक है अब तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो था वो समझ लिया और आगे बढ़ते हुए अपने आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप में कन्वर्ट करता है। यानी कि अब वो अरेंज करता है फंड्स, मटेरियल और जो पॉलिसी है और स्ट्रेटेजी है वो सबको अब इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल रूप देना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे था ना इस एग्जांपल में, इम्पोर्टेंट टू हैव एनफ फंड इन हैंड टू बाय एंड कीप इन स्टोर इनफ रॉ मटेरियल, कि वहाँ तो सोच लिया कि हम लोग फ्रिज बनाएंगे फिर सोच लिया कि मार्केट में डिमांड है, फिर उसके बाद में और अच्छा से इंक्यूबेशन में देखा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस जो होगा रिस्क लेंगे। तो अब उसका प्रैक्टिकल रूप में कहा गया कि अब वो फ्रिज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स जो फंड चाहिए उसका अरेंजमेंट करना, मतलब आइडिया का प्रैक्टिकल शेप देना, ये हुआ इल्यूमिनेशन। ये लास्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन। अब मटेरियल अरेंज करके वो फ्रिज को बना लिया, तो वेरिफिकेशन बता रहे व्हेन द फ्रिज वाज डेवलप्ड एक्सेप्टेंस इन द मार्केट फॉर सच अ प्रोडक्ट वाज ए बिग ऑब्स्टेकल। अब इस प्रकार का जो नया प्रोडक्ट है मार्केट में, इसको लोग खरीदेगा, कितना खरीदेगा, मतलब मार्केट में लोगों को समझा के बेचना, ये एक बहुत बड़ा रुकावट होता है। तो इसी को यहाँ पे बोला है कि ऑल्सो कॉल्ड द वैलिडेशन और टेस्टिंग स्टेज, कि हम तो बना दिए हैं, है ना, अब देखना है कि मार्केट में कितना इसको एक्सेप्ट किया जाता है। दिस इज़ वेयर द आइडिया इज़ वेरीफाइड टू प्रूव दैट इट हैज़ अ वैल्यू। अब अगर लोग खरीदना शुरू किया तब हम समझेंगे कि जो मेरा आइडिया था उसका कोई वैल्यू है। दिस इज़ मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्रिएटिविटी एज ऑब्स्टिकल बिगिन टू अपीयर। अब यहाँ पे लोग बोले ना ये नहीं लेंगे, ये है बहुत तरह का, अब समस्या शुरू होगा क्योंकि उतना देर तक खुद कर रहे थे, अब इंटरेक्ट फेस टू फेस काम करना है लोगों के साथ में। दिस इज द डेवलपिंग स्टेज इन विच नॉलेज इज डेवलप्ड इनटू एप्लीकेशन। अब आपका आइडिया कितना अच्छा है, वो एप्लीकेबल है, ये उसके मैंने प्रोडक्ट का बिक्री होने पर निर्भर करता है कि आपका नॉलेज एप्लीकेबल था कि नहीं था। तो ये स्टेजेस है क्रिएटिव प्रोसेस का, कि पहले ना आपने उसको सोचा, फिर उसको बनाया, फिर मार्केट में बेच दिया। तो अगर मार्केट में बिक गया तो आपका आइडिया का कमर्शियल वैल्यू बना, एप्लीकेबल हुआ, नहीं हुआ तो फिर लॉस भी हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड एलिमेंट्स इन द इनोवेशन प्रोसेस। तो इनोवेशन हम लोग पहले ही पढ़े ना कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योर बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है इनोवेशन। तो इनोवेशन एक्चुअली में बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसलेशन ऑफ यूजफुल आइडिया इनटू एन एप्लीकेशन विच हैज़ कमर्शियल वैल्यू। आपका आइडिया है उसको कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ये होता है इनोवेशन, ठीक है। कोई भी आइडिया अगर उससे उसका कमर्शियल वैल्यू है तो वो इनोवेशन हम लोग उसको बोलेंगे। इनोवेशन केवल प्रोडक्ट का होता है ऐसा नहीं है कि जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, इनोवेशन
कई प्रकार का होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ओवो और वीवो जो लाया, ओप्पो और वीवो जिस प्रकार का बिजनेस अपना फैलाया, उसका इनोवेशन क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक आइडिया जनरेट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि उसका सेल बहुत बढ़ गया। तो ये भी कहा होगा कि अपना आइडिया को कमर्शियल वैल्यू में बदला, तो ये भी इनोवेशन है। उसी तरह से जो बिग बाज़ार है, वॉलमार्ट है, तो इन लोगों का आइडिया क्या था कि हम लोग बहुत लार्ज स्केल में कोई भी सामान को खरीदेंगे, और उसको जब लार्ज स्केल में खरीदेंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगा, तो हम लोग उसको कम दाम में बेच सकेंगे। तो ये एक आइडिया था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि हम लोग लार्ज क्वांटिटी में काम करेंगे। तो ये भी एक आइडिया है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या? इनोवेशन। तो इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होता है, इनोवेशन हम लोग का नेटवर्क में है, इनोवेशन हम लोगों का बिजनेस मॉडल में होता है, इनोवेशन डिलीवरी सिस्टम में है, ठीक है, सप्लाई चेन में है। जैसे अमेज़ोन का जो है इनोवेशन क्या हुआ कि वो एक अच्छा सप्लाई चेन और सप्लाई चेन जो है, डिलीवरी चैनल जो है क्रिएट किया, जिससे कि आसानी से घर घर तक सामान पहुंचाया। तो वो उसका आइडिया है, जिसको वो कन्वर्ट किया किसमें? डिलीवरी चैनल सिस्टम में। तो उससे भी वो इनकम कर रहा बहुत ज़्यादा। तो कोई भी आइडिया जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमर्शियल वैल्यू में, तो वो हम लोग का इनोवेशन है। और ये एलिमेंट्स कुछ लिखा हुआ है, एनालिटिकली प्लानिंग करना, रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग करना, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, और फिर इनोवेशन का भी बहुत अच्छा से बताएंगे।